प्ले वे मेथडोलॉजीज। हम बच्चों के साथ जब कडलिंग करते हैं, जब हम उनके साथ खेलते हैं, तो उनका कितना मन खुश होता है, वो कितने हैप्पीली आपके साथ आकर कनेक्ट हो जाते हैं। आप कभी भी देखिएगा, इफ़ यू आर अ मदर, अ बिजी मदर, अगर आप सैटरडे संडेज में जो आपके वीकेंड्स हैं या किसी भी हॉलीडे के दिन या फिर फ्री टाइम में आप अपने बच्चे के साथ लूडो, स्नेक एंड लैडर, कैरम, वॉट एवर ही लाइक्स खेलते हैं, आप बच्चे की खुशी और एक उसकी एनर्जी अलग ही देखेंगे। मैं अपने बच्चे के साथ जब खेलती हूँ, ही फील्स रियली हैप्पी। इतनी खुशी उसको अपनी पसंद की मूवी या टीवी देखकर नहीं मिलती जितनी खुशी उसे मेरे साथ गेम खेलकर मिलती है। येस, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गिव टाइम टू योर किड्स। और टीचर्स को भी स्कूल में अगर वो प्ले वे मेथड अपनाते हैं तो बच्चे उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी उस स्ट्रैटेजी से कनेक्ट हो जाते हैं और अच्छे से लर्न करते हैं, जिसका आउटपुट, जिसका रिजल्ट कम मेहनत में बहुत अच्छा आता है और आपकी भी अप्रिसिएशन इवन आपके पूरे स्कूल में एज अ गुड टीचर होती है। सो बच्चों के साथ अगर हम खेलने वाले मेथड में पढ़ाई लिखाई करते हैं या उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, उसका मेथडोलॉजी प्ले वे मेथड है, इट इज़ वंडरफुल। ये आपको उस तरह की अचीवमेंट देगा जितनी आप बहुत मेहनत कर भी नहीं ला सकते। सो कैसे कर सकते हैं, क्या वो स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं? लेट्स नो अबाउट दैम। सबसे पहले आप अपने बच्चे के लिए ना फन गेम्स प्लान कीजिए, जैसे कि गेम्स, स्लिप्स, पेपर्स, या उन पे कोई क्राफ्ट बनाया। आप उनको एक ग्लोब दिखाना चाहते हैं तो पेपर का एक ग्लोब बना दीजिए या ग्लोब ले आइए, उस पे दिखाइए। आप उन्हें मैप पढ़ाना चाहते हैं, आप उनको सिटीज़, कंट्रीज़ के बारे में बताना चाहते हैं कि हाउ कैन दे यूज़ इट, मैप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को फन स्लिप्स के थ्रू, पजल्स के थ्रू या फिर आप किसी और प्ले वे मैथड के थ्रू पढ़ाएंगे तो वो टॉपिक उनको बहुत जल्दी क्लियर होगा, क्योंकि वो उससे कनेक्ट कर पाएंगे कि अरे ये तो हम अपने इस गेम में खेलते हैं। अच्छा, मैम हमारे साथ स्लिप से खेलने वाली हैं, तो ये स्लिप्स, अच्छा इससे बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इसमें स्लिप उठानी है और पढ़ना है, वाओ इट विल बी इंटरेस्टिंग, कुछ सरप्राइजिंग होगा। उनकी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी आपके टॉपिक में एंड दे विल अंडरस्टैंड। क्लास में शोर भी नहीं होगा और घर पे पेरेंट्स को सपोर्ट भी पूरा मिलेगा, क्योंकि बच्चे इंटरेस्टिंगली आपके साथ इन्वॉल्व होकर उस चीज को पढ़ रहे या खेल रहे होंगे। बच्चों को हमेशा इंगेजिंग एक्टिविटीज दीजिए जिसमें वो आपके साथ इन्वॉल्व हों, जैसे कि कुकिंग, कोई कटिंग वर्क, पेस्टिंग, और आइदर आप अगर अपनी अलमीरा अरेंज कर रहे हैं तो बुलाइए बच्चों को और उनके साथ बैठकर उनसे कहिए कैन यू प्लीज हेल्प मी। बच्चे इंगेज होंगे, स्क्रीन टाइम भी उनका रिड्यूस होगा, उनका काम क्रिएटिव बनेगा। वो ये देखेंगे कि मम्मा ऐसे काम कर रही है तो हम भी मम्मा को एक आइडिया दे सकते हैं, माइट बी इट विल वर्क। और बिलीव मी, कई बार बच्चे आपको ऐसे आइडियाज देते हैं जो आपके भी माइंड में नहीं आते हैं। सो वंस व्हेन चिल्ड्रन दे आर इंगेजिंग, उनका माइंड बहुत क्रिएटिव बनता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो बहुत हैप्पी फील करते हैं एंड वहाँ उनकी जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो एनर्जी उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है रिवर्स में। सो वंस व्हेन दे विल कम बैक टू दिस स्टडीज आफ्टर दिस वर्क, वो और हैप्पी फील करेंगे कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग करके आया हूँ, बोरिंग नहीं, नाउ आई कैन स्टडी। उनमें एक अलग तरह की एनर्जी एंड पॉजिटिविटी आप नोटिस करेंगे। बच्चों को ड्राइंग करने में बहुत मजा आता है, उनसे ड्राइंग करवाइए, कलरिंग करवाइए, उनके साथ बैठ के ड्राइंग कीजिए कि चलो देखते हैं कि कौन सबसे अच्छी डक बनाता है, कौन सबसे अच्छा फ्लावर बनाता है, कौन सबसे अच्छी कलरिंग करता है। सरप्राइज गेम्स प्लान कीजिए उनके साथ। सो वंस व्हेन यू आर इन्वॉल्व्ड एंड यू आर कीप देम एंगेजिंग, बच्चे ना शैतानी करेंगे, ना ही आपको उनको ज्यादा फोकस करना होगा और आपके साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से वो बहुत कुछ लर्न करेंगे एंड दैट विल बेनिफिट देम इन लर्निंग इन देयर लाइफ स्किल्स ऑल्सो। बच्चों को टूल्स का यूज करना सिखाइए, उन्हें लर्न कराइए कि आप हैमर का यूज कहाँ कर सकते हैं, आप कटर का यूज कहाँ कर सकते हैं, पेपर कटर कितना डेंजरस और कितना यूजफुल हो सकता है। बाय यूजिंग द रूलर स्केल आप उसको कैसे सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। छोटे बच्चों को उनके तरीके से और बड़े बच्चों को उनके तरीके से उन्हें टूल्स दीजिए और अपने सामने अपनी मॉनिटरिंग में यूज करवाइए। सो दे विल हैव कॉन्फिडेंस, उनको यूज करना आएगा, उनके कॉग्निटिव स्किल्स अच्छे होंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप उनको वो कब सिखाएंगे? अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो कब सीखेंगे आपसे? एक क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में मैच बॉक्स को यूज करने की, और हम क्या कहते हैं, नहीं इट्स वेरी डेंजरस, जल जाएगा। दैट्स ट्रू, एकदम छोटे बच्चों को आप नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप अपने साथ बैठकर अपनी मॉनिटरिंग में उनसे कभी एक माचिस की तिल्ली से धीरे से अगर आप उसको जलवाते हैं अपनी प्रॉपर मॉनिटरिंग में, इट इज हार्मलेस। उनको पता चलेगा कि इससे नुकसान भी हो सकता है, कितना केयरफुल रहना चाहिए। उन्हें करके दिखाइए, एक सेफ जगह पर पेपर को उसी माचिस की तिल्ली से जलाइए और उन्हें बताइए देखिए पूरा पेपर डिस्ट्रॉय हो गया है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग मैच बॉक्स। और उनको इंस्ट्रक्ट कीजिए, देखो मैंने आपसे यूज करवाया है, मेरी एब्सेंस में कभी आपको ये यूज नहीं करना है। अगर आप इस तरह की चीजें बच्चों के साथ करेंगे,
आप यकीन मानिए बच्चे इतने सेंसिटिव और अंडरस्टैंडिंग होते हैं कि हमें मम्मी पापा ने अपने सामने यूज करवा दिया है, वो आगे भी हम उनके सामने यूज करेंगे, हम उनके एब्सेंस में यूज नहीं करेंगे। तो आपके बच्चे आपके एब्सेंस में सेफ है, क्योंकि आप उन्हें सिखा रहे हैं, वो आप पे ट्रस्ट करके चलेंगे और वो आपके साथ ही सीखना पसंद करेंगे। सबसे पहले बुक्स एंड कॉपीज का यूज करना बंद कर दीजिए बच्चों के साथ। सबसे ज्यादा बच्चे बोर होते हैं। आप स्मार्ट बोर्ड्स का यूज कीजिए, या फिर आप व्हाइट बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड घर पे लगाइए, उसका यूज कीजिए। आप यूट्यूब वीडियोस का यूज कीजिए। आप पेपर पे ड्रॉ करके कोई चीज उनको बताइए। इंटीग्रेटेड लर्निंग अगर आपने सुनी है तो वो यही होती है कि हम मैथ्स के टॉपिक को इंग्लिश, हिंदी या बाकी के अदर सब्जेक्ट से रिलेट कर देते हैं, उनके साथ हम जोड़ देते हैं, जिससे बच्चे उसका इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ मैथ्स में तो हमने ये किया था, अरे वाह मैम तो हमें एडवर्ब्स पढ़ा रही थी, एडवर्ब्स हमारी सोशल साइंस में भी कनेक्ट हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया। वाटर का चैप्टर पढ़ रहे थे, ये फॉर्मूलाज कहाँ से आ गए, इसमें भी वाटर है और यहाँ पर भी हमने वाटर ड्रॉ किया है, ये सब एक जैसा कैसे हो गया। They will be curious to know and they will be knowledgeable. कलर्ड पेंसिल दीजिए उन्हें, तरह तरह की डिफरेंट टाइप के ग्लिटर पेन दीजिए, उससे उनको बोलिए लिखने के लिए, तो उनको इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि पहली क्यूरियोसिटी होगी कि नई चीज़ है हाथ में, दूसरी होगी कि अरे वाह ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है लिखते हुए, वो और आगे लिखना शुरू करेंगे। सो वंस यू विल हैव ऑल दीज थिंग्स, यू हैव अप्लाइड दीज स्किल्स विद योर किड्स, वो बहुत इंटरेस्टिंगली आपके साथ उन चीज़ों को लर्न करेंगे। उनके आंखों में चमक होगी जब वो आपके साथ बैठकर उसको लर्न कर रहे होंगे, वेदर यू आर अ टीचर और अ मदर, या आप ट्यूटर ही क्यों ना हो। अगर आप ये स्किल्स बच्चों के साथ अपनाते हैं तो आपका बच्चा आपके साथ भी रहेगा और आपके टॉपिक में इंटरेस्ट भी लेगा, और जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको सिखाने का वो पूरा हो जाएगा। बच्चों से बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, उनकी पसंद और नापसंद जानिए। जब बच्चों के से आप पूछते हैं आपको क्या पसंद है, आपने क्या देखा, आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, कहीं घूमने जाते हैं वहाँ का फीडबैक लीजिए, जगह कैसी लगी, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, कहाँ आप बोर हुए, कहाँ आपको बड़ा मजा आया। बच्चे जू बहुत एंजॉय करते हैं, उस पर उनसे एक पैराग्राफ लिखवाइए। उनके राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स पे काम कर सकते हैं आप इस तरह, बट आपको इंगेज होना होगा और उनको इंगेज रखना पड़ेगा। बाय दिस स्ट्रेटजी kids will be interesting with the new travel also, in the new class also, once they are acquainted with the new type of topic, जिनके सामने कोई नया टॉपिक आया है उसको पढ़ रहे हैं, उसमें भी उनका इंटरेस्ट बना रहेगा। So by applying these small steps and strategies आप बच्चों को इंटरेस्टिंगली इन्वॉल्व कर सकते हैं उनके लर्निंग टॉपिक्स के लिए, which will be better for their future। बच्चों के साथ बैठ के मूवीज देखिए, अपनी पसंद की नहीं, उनकी पसंद की, उनकी पसंद के गाने सुनिए। कभी कभी गाड़ी में जा रहे हैं तो सिर्फ अपनी पसंद के गाने मत लगाइए, बच्चों से पूछिए कि ठीक है एक टर्न हमारी आएगी, हम अपनी पसंद का सॉन्ग चलाएंगे, नेक्स्ट टर्न में हम आपकी पसंद का सॉन्ग चलाएंगे। बच्चों को वो इंटरेस्ट बना रहेगा, वो आपका सॉन्ग भी सुनेगा और अपना सॉन्ग लगाने के बाद उसको आपको एंजॉय करते हुए देखकर उसे बहुत खुशी होगी। सो ही विल फील कनेक्ट विद यू। बाय अप्लाइंग दीज स्ट्रेटजीज बच्चे आपसे कनेक्ट फील करते हैं, आपकी बात को सुनते हैं। जिन पेरेंट्स के साथ ये चैलेंजेस आ रहे हैं या टीचर्स के साथ कि बच्चा हमारी सुनता नहीं है, ये वाली स्ट्रेटजीज अप्लाई करने के बाद आई गारंटी बच्चे आपकी बात सुनेंगे, आपके साथ कनेक्ट फील करेंगे और बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग वो बनकर निकलेंगे। अच्छे रिजल्ट्स आपको उनके देखने के लिए मिलेंगे। अब जब इतनी सी स्ट्रेटजी अप्लाई करके इतना कुछ मिल रहा है तो अपना लीजिए ये वाली स्ट्रेटजी उनके साथ। थोड़ा सा टाइम आपका, थोड़ा सा टाइम उनका, और लॉट्स ऑफ अचीवमेंट्स। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। डू सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट डन येट। टेक केयर। Thanks for watching. Subscribe to our channel.